गुड इवनिंग। उम्मीद है कि आप सब लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे। खुदा आप सबको अपनी पाक हिफाजत में रखे, तमाम नागहानी आफतों शैतानी कुव्वतों हादसों से बचा के रखे। और आज जो हमारा टॉपिक है वो वैसे तो सभी को ही पता है, लेकिन ये किसी भी एक आम इंसान को हिला देने के लिए बहुत काफ़ी है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे पास लफ्ज़ ही नहीं है इस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए। ये जो हुआ है मेरे पास कोई लफ्ज़ ही नहीं है। अभी कोविड-19 का ख़तरा सारी दुनिया पे मंडरा रहा है और उससे हम बाहर नहीं आए हैं, और ये पूरी ज़िंदगी के लिए ये चीज़ खुदा ने ये बीमारी हमें दे दी है, ये जा नहीं सकती। इसकी वैक्सीनेशन खुदा ने चाहा तो ज़रूर बनेगी, लेकिन एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली ये जो न्यूज़ सामने आ गई है, ये मुझे समझ में नहीं आती कि वो कैसे माँ बाप हैं, वो उन्होंने अपने बच्चों की तरबियत कैसी की है, वो माँ बाप कहाँ होते हैं और उनके बच्चे कहाँ होते हैं, और वो माँ बाप कैसे इत्मीनान की नींद सोते या किसी पे जब वो पेश होते हैं अपने बच्चों के गुनाहों पे पर्दा डालने के लिए, जैसे कि वो नहीं माने। मैंने सुना कि उसकी अम्मी जो है वो अपने बच्चे की किसी बात को वो नहीं मानी, बल्कि उल्टा वो सबसे लड़ाई कर रही थी। मैं उस अम्मी से, उसकी बच्चे की अम्मी से एक मदर से बात करना चाहती हूँ कि आप मुझे ये बताएं, आप अपने जिस बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही हैं कि वो ऐसा वहशी बच्चा, ये कल को माशरे में इसका क्या रोल होगा, ये कैसा इंसान होगा, आप नहीं समझते। मैं तो ये समझती हूँ कि ऐसा जो बच्चा है ये पूरी इंसानियत के लिए ख़तरा है। ये ऐसा बच्चा तो कभी खुदा किसी दुश्मन को भी ना दे। और मैं कहती हूँ कि चलें एक दफ़ा एक लम्हे के लिए ये भी सोच लिया जाए कि वो 15 साल का वैसे एक बच्चा तो नहीं होता, उसको बच्चा तो नहीं कह सकते, लेकिन एक पेरेंट्स को जब एक बात पता चली है तो वो उल्टा बच्चे की पर्दापोशी कर रहे हैं बजाय कि उसकी कोई तरबियत अच्छी करते। तो बात इस वक्त मैं ये करूँगी कि क्योंकि हम लोग तो खुद ही हम तरबियत याफ्ता पेरेंट्स नहीं हैं, हम खुद इतना झूठ बोलते हैं। हमारे बच्चे देख रहे होते हैं कि हमारे माँ बाप जब कुछ किसी के सामने तो कोई और बात कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग जाते हैं तो कुछ और बात कर रहे होते हैं। तो उससे हमारे बच्चों ने खूब झूठ बोलना सीख लिया है, और ना सिर्फ कि झूठ बोलना सीख लिया है बल्कि हर तरह के गुनाहों में हमारे बच्चे मुलव्वस हो गए। हर किस्म का नशा और हर किस्म की बुराई और दीदा दिलेरी के गुनाह, कोई ऐसा काम नहीं है जो कि हम लोगों में और हमारे बच्चों में नहीं आ गया। मैं नहीं कहती कि सब लोग ऐसे करते हैं, लेकिन जो नहीं करते उन्हीं की वजह से तो ये दुनिया आज दिन कायम है, ये पाकिस्तान कायम है। वरना तो मेरा नहीं ख्याल कि खुदा हमें छोड़ता, हम बिल्कुल आज दिन तक जिंदा ना होते। आप मुझे बताएं कि अभी तो हम और सारी बातों के पीछे चल रहे हैं और चाह रहे हैं कि हम नेकी, भलाई, सच्चाई और बेहिसी से बाहर आए, लेकिन ये तो बेहिसी की इंतहाई हो गई है। ये तो ऐसा बेबाकी का और ऐसा बड़ा गुनाह हो गया है कि आपको ये बात करने से पहले आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इस पे हम क्या बात कर सकते हैं और क्या बात कर सकते हैं। मतलब क्या इस पे रोशनी क्या डाले कोई इंसान। आप मुझे बताएं कि अगर बच्चों को लोग मदरसे भेजते हैं तो वहाँ मौलवियों से उनको डर लगता है। अगर वो कहीं घरों में छोड़ के जाते हैं तो बच्चों को वहाँ से किसी रिश्ते पे एतबार ख़त्म, हर रिश्ते पे ट्रस्ट ख़त्म हो गया लोगों को, हर रिश्ते पे। मैं फेसबुक पे देखती रहती हूँ कि जो हमारे मौलाना हजरात हैं वो स्कूल की लड़कियों के साथ और छोटे बच्चों के साथ, आप बताएं मुझे, फिर हम कहते हैं कि कोई और काफिर है और हम बहुत अच्छे हैं। मैं नहीं कहती कि आप दूसरों को काफिर ना कहें, बल्कि आपको ये देखना चाहिए कि उनमें और हम में फ़र्क क्या है, हम क्या कर रहे हैं, हमें दूसरों की फिक्र क्यों ज़्यादा है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी फिक्र होनी चाहिए, अपनी धुलाई सफाई करें, अपनी फिक्र करें, सिर्फ अपने जज बने। दूसरों के जज तो हम जल्दी से बन जाते हैं, हमें खुद पता नहीं होता कि हमारे घर में क्या हो रहा है। ये उसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है।
اور جو گناہ کو چھپاتا ہے وہ اس گناہ میں برابر کا شریک ہوتا ہے. اور ایک بات ہم سب پیرنٹس یاد رکھیں کہ ہم سب اپنے اپنے گناہوں کے خدا کے سامنے جواب دہ ہیں، اپنی اولاد کے نہیں. تو کم از کم اپنی اولاد کو اچھی تربیت تو دیں تاکہ وہ گناہوں کے کیچڑ میں پھنس کر کل کو کوئی اور بڑا کام نہ کر لے. یہ آپ کی اولاد کے ساتھ آپ کی سب سے محبت کی بڑی دلیل ہے کہ آپ اپنی اولاد کو صحیح راستے پر لے کر چلیں. لیکن اس کے لیے ہمیں خود کو ٹھیک کرنا پڑے گا. لیکن ہم جو لوگ دور دور بیٹھے ہیں، ہزاروں میل کروڑوں میل دور بیٹھے، ان کی تو فکر ہمیں روز لگی ہوئی ہے، اور اپنے گھر میں کیا ہو رہا ہے وہ ہمیں نہیں پتا. خدا پہلے ہی ہم سے بے حد ناراض ہے، ہم سے بالکل خوش نہیں. اور میں آپ سے منت کرتی ہوں ہم سبھی خدا کی خدائی کو اور غصہ نہ دلائیں، اور اپنے رویوں پر، اپنے بچوں پر، اپنے آپ پر نظر رکھیں. یہ کبھی نہ بھولیں کہ ایک ذات ہے جس کے آگے ہم سب جواب دیں ہیں. کیسے ماں باپ ہیں، کیسے ہم لوگ ہیں ہماری سراؤنڈنگ میں یہ سمجھتی ہوں سراؤنڈنگ والے بھی لوگ کیا کریں. جب سراؤنڈنگ میں کوئی جا کے بتاتا ہے تو وہ لوگ ان سے ملنا بند کر دیتے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں ہم سے جیلس کرتے ہیں، یہ برے لوگ ہیں، ان سے ملنا بند کر دو، ان کو چھوڑ دو. لیکن اب خدا سے تو کچھ نہیں چھپا سکتے نا، خدا تو سب کچھ جانتا ہے، تو سب کچھ دیکھ رہا ہے. اس وقت ہمارا ایمان کہاں چلا جاتا ہے؟ جب ہم بڑی دیدہ دلیری سے اپنے بچوں کی غلط عادتوں کو، غلط حرکتوں کو چھپا کر جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اور اپنے گناہوں کو اور بچوں کے گناہوں پر پردہ ڈال رہے ہوتے ہیں. یہ بہت ہی بھیانک اور دل ہلا دینے والی خبر ہے، اور ہم سب کے لیے یہ بہت بڑا المیہ ہے. اس سے بڑا ثانیہ میں نے کبھی نہیں سنا. دیکھیں انسان تو انسان کے ساتھ کر رہا تھا، وہ بھی اس سے بھی بہت بری بات ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہم نے تو جانوروں کو بھی نہیں بخشا. جانور اور انسان میں یہی تو فرق ہے، جانور ایک دوسرے کو پھاڑتے ہیں لیکن ہم تو جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے. میں دعا کرتی ہوں خدا ہم سب کو نیکی، اچھائی، بھلائی کی توفیق دے، بے حسی ہم میں سے ختم ہو جائے، ہم جانوروں سے پھر سے انسان بن جائیں، اور خدا ہم سب کو اچھا انسان بنا دے، اور ہمارے مردہ جو ضمیر ہیں، جو بالکل مردہ ہو چکے ہیں، ہماری ضمیروں کو زندہ کر دے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.